DGP's daughter is incidental. She is an accused. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम आपको बताते हैं द रियल स्टोरी। आज की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री, पुलिस महकमा और कर्नाटक की राजनीति सबको हिला दिया है। साउथ की चर्चित एक्ट्रेस रान्या राव, जो आईपीएस अधिकारी की बेटी भी हैं, उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 14 किलो सोना बेल्ट में छुपाकर लाया गया, साथ ही 800 ग्राम के गहने भी उनके पास से बरामद हुए हैं। इस मामले में कई परतें हैं। फिल्म स्टार का जुड़ाव तस्करी से कैसे हुआ, पुलिस अफसर की बेटी होने का क्या फायदा उठाया गया, सरकारी प्रोटोकॉल का दुरुपयोग कैसे किया गया, और क्या इस केस में किसी बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक्ट्रेस की गिरफ्तारी नहीं है, ये सिस्टम पर बड़ा सवाल भी है। सबसे पहले आपको बताते हैं घटना की पूरी टाइमलाइन। सोमवार रात बेंगलुरु केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई से लौट रही थीं रान्या राव, फ्लाइट नंबर एमिरेट्स EK 568। एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम पहले से तैनात थी। जैसे ही रान्या बाहर निकलीं, उन्हें रोककर पूछताछ की गई। जांच में पाया गया कि उनके शरीर पर एक खास बेल्ट बंधी थी, जिसमें 14 किलो सोने की छड़ें थीं। इतना ही नहीं, उनके हैंडबैग से 800 ग्राम सोने के गहने भी मिले। इसके बाद क्या हुआ? रान्या को तुरंत हिरासत में लिया गया। मंगलवार को कोर्ट में पेशी हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रान्या कौन है? अब बात करते हैं रान्या राव के बैकग्राउंड की। 33 साल की रान्या कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। माणिक्य फिल्म में सुदीप के साथ और पटाखी फिल्म में गणेश के साथ नजर आई थीं। तमिल फिल्म वागाह में भी उनका रोल चर्चित रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात, रान्या के पिता हैं आईपीएस अधिकारी के रामचंद्र राव, जो फिलहाल कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में डीजीपी पद पर हैं। यानी एक हाई प्रोफाइल परिवार से आने वाली रान्या कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह का हिस्सा बन गईं? जांच में क्या सामने आया? बार बार विदेश यात्राएं, सिर्फ इस साल 10 बार गल्फ देशों का सफर, हर बार एक जैसी बेल्ट और एक जैसी ड्रेस। सरकारी प्रोटोकॉल का फायदा, जहां उन्हें एयरपोर्ट से सीधे सरकारी गाड़ी से निकाल दिया जाता था। यहां बड़ा सवाल उठता है, क्या पिता का रसूख उनके काम आ रहा था? क्या एयरपोर्ट का स्टाफ भी इस खेल में शामिल था? और क्या रान्या सिर्फ एक मोहरा है, पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड छिपा है? डीआरआई को शक कब हुआ? बार बार दुबई और मस्कट की यात्रा, छोटी अवधि में 4 बार आना जाना, एयरपोर्ट पर अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना। आखिरकार डीआरआई ने तय किया कि इस बार फ्लाइट लैंड होते ही इंटरसेप्ट किया जाएगा, और यहीं से खुलासा हुआ सोने की तस्करी का पूरा खेल। DGP's daughter is incidental. She is an accused. She is indulged in smuggling activity. Law will take its course. Whether she is DGP's daughter or common man's daughter or chief minister's daughter or prime minister's daughter. Law, it does not matter. So the details emerging that there she is was being any, escorted out with the... no, if there is any such official nexus, obviously that will come out in the investigation. No, the investigation is on. DRI, they are investigating the case. Until and unless they come out with definite information, I won't be able to react to it. But yes, they are investigating. Let them complete their investigation. Do you believe it's the work of a gang or she was doing it alone? I don't know. I don't know anything. Sir, many feel that... I'll be simply speculating if I have to say something. Sir, since she is a daughter of a senior IPS officer, a lot of questions around whether there are involvement of anybody from within the system. Would that be of concern? I don't know. Because DRI is a central agency. If it was our police, then we would have known a lot of information. There are reports that she misused the protocol also, sir. That's what I'm saying. So all this has to be found out.
and then I can come and react. Sir, have you asked any report from your DGP on this entire episode? Yeah, we did discuss, and until and unless that DRI completes the investigation, we cannot investigate again. That's internally, yes. Internally, department, I've asked them to look into it. They will definitely get some information. ये थी द रियल स्टोरी, रान्या राव सोने की तस्करी का पूरा सच। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रियल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।